सभी को मेरा नमस्कार। आज है 15 जनवरी। तो आज का वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज व्यवस्था। इससे पूर्व की क्लास में हमने आर्टिकल 72 यानी भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 72 यानी राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का तक समझा था। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है आर्टिकल 72 की बात हो रही है, यानी कि राष्ट्रपति के पास कितनी 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति किसी को भी 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी शक्ति है इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात हो रही भाग 5 की राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का सबसे पहले पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि राष्ट्रपति का पद यानी कि राष्ट्रपति का पद है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। यानी कि क्वेश्चन में अगर पूछे कि राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे? आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, हमने इससे पूर्व क्लास में समझा था आर्टिकल 72 का समझा था राष्ट्रपति क्षमदान शक्ति। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति क्षमदान शक्ति कितने 5 प्रकार से होती है, यानी राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के पास कितने 5 प्रकार की क्षमदान शक्ति होती है। तो कौन कौन सी ऐसी शक्ति हैं, तो इसे हम समझते हैं। तो 5 शक्तियां हैं आपकी। सबसे पहले पूर्णतः क्षमा करना, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन। ये होती क्या है, यानी कि पूर्णतः क्षमा करना क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, विराम क्या होता है, प्रतिलंबन क्या होता है, इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णतः क्षमा करना। यानी आर्टिकल 72 राष्ट्रपति क्षमा शक्ति के अंतर्गत पहला आता है पूर्णतः क्षमा करना, यानी राष्ट्रपति पहली शक्ति है पूर्णतः क्षमा करना। पूर्णतः क्षमा करना क्या होता है, तो इसे हम समझते हैं कि दोष सिद्धि और सजा दोनों की पूरी तरह से सजा खत्म कर देना, यानी कि दोष सिद्धि और सजा को पूरी तरह से खत्म कर देना। यानी कि अगर व्यक्ति को सजा मिली है तो यानी व्यक्ति को सजा मिली है तो उसके लिए क्या पूर्णतः उसकी सजा को माफ कर देना, यानी कि जैसी सजा पहले थी तो उसके लिए क्या चाहिए, वैसी व्यक्ति उस अवस्था में आ जाएगा, यानी उसको पूर्णतः क्षमा कर देना। दूसरी आपकी लघुकरण, यानी कि लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रगति बदले बिना उसकी अवधि को कम कर देना, यानी कि 5 वर्ष से 5 वर्ष लेंगे अवस्था चेंज करना। जैसे कि माना किसी फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना या कठोर सजा को हल्की सजा कर देना। यानी लघुकरण का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा हुई है तो उसे 5 वर्ष की सजा तो मिलेगी, लेकिन अगर उसे कठोर जैसे 5 वर्ष कठोर सजा हुई है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसकी सजा की फॉर्म बदल जाएगी, 5 वर्ष सजा रहेगी, लेकिन कैसे उसकी साधारण कारावास में सजा उसकी बदल जाएगी। तो किस के तहत? लघुकरण के तहत। अब बात करते हैं परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है, सजा की अवधि को कम करना। क्या चीज? सजा की अवधि को कम करना, लेकिन सजा की प्रगति को बदले बिना। यानी कि परिहार का मतलब होता है कि व्यक्ति की सजा की अवधि तो कम करते हैं, लेकिन उसकी जो सजा कठोर मिली है कठोर ही रहेगी, लेकिन उसकी अवधि कम कर देते। कैसे अवधि कम कर देते हैं, समझते। फॉर एग्जाम्पल से 10 साल की सजा 7 साल ही रहेगी, यानी सजा की अवस्था वैसी की वैसी ही रहना। परिहार का मतलब होता है कि व्यक्ति के लिए अगर 5 वर्ष की सजा मिली है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए 3 वर्ष की, यानी कि उसके लिए 3 वर्ष की सजा कर दी जाएगी, यानी 2 वर्ष की सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन उसे कठोर की सजा मिली है तो कठोर ही सजा उसकी रहेगी, बस उसकी क्या चाहिए, सजा की अवधि बदल जाएगी। किस के अंतर्गत? परिहार के अंतर्गत। अब बात करते हैं विराम की। विराम का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों जैसे कि शारीरिक विकलांगता या गर्भावस्था के कारण सजा को कम करना या अस्थायी रूप से रोकना। इसमें उसकी प्रगति बदलेगी, मात्रा ही बदलेगी। प्रगति मात्रा कैसे? जैसे मानो कठोर की उसे सजा हुई है, कठोर से उसे कैसे हो गई, साधारण में 5 वर्ष से, और मात्रा कैसे 5 वर्ष से सजा मिली उसके लिए तो अब उसकी कितनी होगी, 3 वर्ष कर दी। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रगति और मात्रा दोनों में परिवर्तन। यानी विराम का मतलब होता है किसी व्यक्ति की उसके लिए 5 वर्ष कठोर कारावास से सजा हुई है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसकी प्रगति यानी कठोर से उसकी साधारण कारावास में बदल देंगे। दूसरी 5 वर्ष से अगर उसे 3 वर्ष कर दी है तो उसकी मात्रा में ही परिवर्तन हो जाएगा। किसके अंतर्गत? विराम के अंतर्गत। अब आती प्रतिलंबन। प्रतिलंबन का मतलब क्या होता है, सजा को निष्पादन यानी लागू होने पर अस्थायी रोक लगाना या अनिश्चित समय के लिए टाल देना। प्रतिलंबन का मतलब होता है
जो व्यक्ति को सजा मिली है तो उसके लिए सजा क्या थी, अस्थायी रूप से रोक लगा देना, यानी कि अस्थायी रूप से टाल देना। यानी कि अब माना किसी को 5 वर्ष की सजा हुई है तो उसकी सजा को रोक दिया जाएगा, उसे उस सजा के लिए क्या चाहिए, अस्थायी रूप से टाल दिया जाएगा। तो किसके अंतर्गत, प्रतिलंबन के अंतर्गत। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आपने राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति कितने 5 प्रकार से पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी इसे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ी थी पूर्णतः क्षमा करना, यानी कि अपराधी को पूर्णतः पूरी तरह से उसको माफ कर देना। दूसरी आपने पढ़ी थी लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है, सजा की प्रकृति बदले बिना, यानी कि इसमें क्या होगा, सजा की प्रकृति बदले बिना, यानी कि 5 वर्ष से 5 वर्ष रहना लेकिन उसकी अवस्था चेंज कर देना। यानी कि लघुकरण का मतलब होता है 5 वर्ष, माना व्यक्ति को सजा 5 वर्ष की हुई है तो उसके 5 वर्ष ही रहेगी, लेकिन उसकी क्या चीज, प्रकृति बदल देना, कठोर से साधारण कारावास से बदल देना। तीसरा आपने पढ़ा था परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है, व्यक्ति की अवधि कम कर देना। सजा की प्रगति वैसी रहेगी लेकिन अवधि कम कर देना, यानी 7 वर्ष माना किसी को सजा हुई है तो कैसे कितनी कर देना, 5 वर्ष कर देना या 4 वर्ष कर देना। चौथी आपने पढ़ी थी विराम। विराम का मतलब होता है प्रकृति और मात्रा में दोनों में ही परिवर्तन। प्रगति का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कठोर कारावास सजा हुई है तो उसे साधारण कारावास में बदल देना। मात्रा का परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि 7 वर्ष हुई है तो उसे क्या चाहिए, 4 वर्ष या 3 वर्ष की सजा कर देना। पांचवी प्रतिलंबन। प्रतिलंबन का मतलब होता है जो सजा व्यक्ति को हुई है उसे अस्थायी रूप से अनिश्चित समय के लिए टाल देना। किसके अंतर्गत, प्रतिलंबन। तो राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने, आर्टिकल 72 के तहत कितने, 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद तो किसके, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे, अमेरिका से। यानी राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति तो अमेरिका से ली गई, लेकिन राष्ट्रपति का पद किससे लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। इसके साथ हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां, एक तो शांतिकालीन शक्तियां और दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। यानी भारत के राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियां, शांतिकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियां के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है और संकटकालीन शक्तियां के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसे हम समझते हैं। तो शांतिकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और संकटकालीन शक्ति के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। यानी कि आर्टिकल 352 राष्ट्र और राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति 2 प्रकार शक्तियां, एक